कुछ कर लिया, ठीक नहीं हो रही, ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूँ आपको VFD रीसेट करने का तरीका, आपके पास लिखा हुआ भी है, ठीक है। VFD को रीसेट करने का तरीका, आपने डाटा एंटर कर प्रोग्राम में जाना है, प्रोग्राम में जाने के बाद आपने P0 में जाना है। P0 एक होता है कि फर्ज किया मैं गया हूँ जी PD में गया हूँ, अब ये PD00 है, ये नहीं है PD0, ये नहीं मैं बात कर रहा, मैं सिर्फ जीरो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये PD है ना, इसे P0 सिर्फ यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे P0 जब आपके पास आता है तो आपने क्या करना है, P0 पे आपने क्लिक करना, ठीक है। सब सेटिंग की तरह इस सेटिंग में भी आएगा, P1 आएगा, P02 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, वो उसकी जो सेटिंग है सारी हैं। अब इसका एक तरीकाकार है कि आप या तो डाटा एंटर करता रहे, P9 आ गया, P09, P010, P011, P012, या आप इस तरह कर ले या ऐसे कर ले 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। आप इस तरह कर ले, वो आप पे डिपेंड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से P0 में गया, अब ये P17 में जाना है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट नीचे करूंगा, वो आखिरी नंबर 17 है ना, आखिरी नंबर 17 है ना, तो P17 में आ गया। अब मैं इस पे ओके करूंगा, ये 0 है तो इसको 1 कर दूंगा, 1 है तो इसको 0 कर। जैसे ही मैं इसको डाटा एंटर का बटन दबाऊंगा, जो कि मैं अभी नहीं दबा रहा, तो हमारी VFD 3 से 5 सेकंड के लिए बंद होगी, स्क्रीन ऐसे बंद हो जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल डिस्प्ले गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद चलेगी तो ऐसे चलेगी जैसे आपकी फैक्ट्री सेटिंग होती है। फैक्ट्री सेटिंग से मुराद है कि बिल्कुल बाय डिफॉल्ट आपने रीसेट कर दिया, फिर उसमें सेटिंग के बाद कोई ना कोई सेटिंग जो है ना वो चेंज होती रहती हैं। तो आपकी वो फैक्ट्री सेटिंग में आ गया। अब आपका इन्वर्टर, फिर जब फैक्ट्री सेटिंग में आ गया, आपने क्या करना है, PB में जाके P4 और 5 की सेटिंग करनी है और ट्यूबवेल उसका चला देना है, ठीक है। लेकिन इसमें एहतियात आपको क्या करनी है कि आपने यानी आप समझिए कि एक दिन में आप मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 मरतबा रीसेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि थोड़ी सी सेटिंग ही नहीं चली मैं फिर रीसेट कर देता हूँ, फिर रीसेट कर देता हूँ, ऐसे नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर 3 दिन के लिए आपकी जो VFD है वो काम नहीं करेगी, ना ऑन वाला बटन, ना ऑफ वाला बटन, ना प्रोग्रामिंग वाला बटन, ठीक है। कि वो कह रहा है कि आप प्रोग्रामिंग कर नहीं रहे, रीसेट किए जा रहे हैं, रीसेट किए जा रहे हैं। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये गलती नहीं करनी, बार बार नहीं करनी। अब जो मेरे पास लड़के दुकान पे काम करते हैं उनको मैंने ये बात समझाई कि आपने सेटिंग पहले करनी है, जो समझाई है मैंने, नहीं हल होता मामला हल तो आपने रीसेट कर देना, ठीक है। अब वो मेरी कॉल से पहले जब उनसे मसला नहीं हो, वो 2-3 बार रीसेट करके फिर मुझे फ़ोन करते हैं, सर मोटर नहीं चल रही, VFD नहीं चल रही। क्यों जी? अच्छा, मैं कहता हूँ प्रोग्राम का बटन दबाएं, वो कहता है सर बटन भी नहीं काम कर रहा। तो मैं कहता हूँ पहले 3 मरतबा रीसेट तुमने कर लिया और मुझे अब कॉल किस लिए की है, ठीक है। तो ये जो मामला है ना, इससे आपने थोड़ा, अगर तो आप समझते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ और हल हो गया तो ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई ऑप्शन ऐसा रखना है कि मैं किसी सीनियर से पूछ लूँ, तो ये ना हो कि पहले 3 बार आप रीसेट कर चुके हो, क्योंकि वो भी आपको ऑप्शन दे सकता है कि एक बार इसको रीसेट करें। एक ही बार कोशिश करें, 24 घंटे में अगर आप किसी जगह गए तो एक बार रीसेट करें। दूसरी बार की गुंजाइश रखें कि अगर वो बंदा आपको कोई सीनियर आता है, वो फ़ोन पे आपको समझाता है, तो आप उसके लिए गुंजाइश रखें कि रीसेट आप कर सकें। बात समझ आ रही है? बार बार नहीं करना। अब आप कहते हैं सर जी वो सबसे आसान सेटिंग यही थी कि P0 में जाना था और P017 में जाके 0 को 1 करना था, तो हमने कहा 2-3 बार कर देते हैं। ऐसा नहीं है। ये क्लियर हो गया? ये बहुत बड़ी एक मेजर आप समझिए ना, ये ट्रिक है या जुगाड़ समझ लें या तरीका समझ लें कि ये वाली बात बहुत बहुत कम लोगों को पता होती है कि यार अगर एक जगह पे हम गए हैं, नहीं समझ आ रही सेटिंग की, क्योंकि देखें ना इसमें बेतहाशा सेटिंग है। कोई आदमी, अब मुझे एक फ़ोन आया, एक बंदे ने फ़ोन किया, कह रहा सर जी सेटिंग थोड़े को करानी है। मैं कहा जी पूछो। कह रहा उस्ताद जी इो जी करानी है कि ये मुड़ के चले ना VFD। मैं कहा यार मैंने गल दी समझ नहीं आ रही की है। आधा उस्ताद जी इो जी सेटिंग कराओ भाई, ये VFD मोटर ना चलाओ। मैं कहा होया की वो तो दस। आधा मैं आधा घंटा घुलिया, मेरे को नहीं चली थी। मैं सेटिंग कर जाऊँ बप्पू यूँ चले ही ना। मैं कहा तू मैनू कॉल ही की है तो तू मेरे को पूछ ला भी ये ठीक किवें होनी है। आधा उस्ताद जी मैं आधा घंटा घुलिया तो नहीं हुई।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ P0 ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ सेट कर। उसने सेट की, मैं कहा चला कर, वो चल गई, पानी उठाया, लेकिन 10 दिन ट्रिप हो गई। फिर मैंने उसे बताया PB4 में जाके आप उसको ना 85 पे कर दिए, 90 पे कर दिए। उसने किया, कहा चल गई उस्ताद जी, तो चल गई, इज्जत होगी। तो मैं कि यार तुम, तेरी ये सोच है कि अगर मुझसे ना हो तो किसी से भी ना हो। ये इन्वर्टर यहाँ पे है ना, अगर ये मसला हो जाता है ना, जंग में अभी तक कोई बंदा ठीक नहीं कर रहा था पहले ना, तो वो करते गया है कि अगर मुझसे नहीं बना तो किसी से भी ना बने। फिर आप लोगों ने ये चीज़, मैं आपको, आप समझ लें कि एक मेरी बात समझ लें, ताकीद समझ लें, नसीहत समझ लें। अगर आपसे कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही तो उसको वहीं पे छोड़ दें, उसको अगले बंदे के लिए काबिल छोड़ दें कि वो बंदा, यार जो बंदा, उसको नहीं पता। कोई बंदा जब चीज़ रिपेयरिंग के लिए देता तो वो एतमाद पे देता, वो बेचारा बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता। बात समझ आ रही है? तो इसलिए अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, किसी सीनियर से मशवरा ले लें। उसकी भी समझ में नहीं आ रहा, फिर आप उसे कहें कि सर मैं, जहाँ तक मुझे पता था मैंने इसको देखा है लेकिन नहीं समझ आई, आप इसको कहीं और से ठीक करवा लें। ये नहीं है कि जब मुझसे नहीं बनी तो किसी से भी ना बने। वो ये कहे कि हाँ यार जब मुदस्सर को नहीं बनी तो मोड़ किसी को नहीं बनी है, देख लो गलता है ना मोड़। अपनी झूठी इज्जत के लिए किसी का नुकसान नहीं करना, क्योंकि उसको नहीं पता, लेकिन अल्लाह की ज़ात को तो पता है ना कि यार सुने के अल्लाह ताला आपकी सोच और आपके इनको बहुत छोटा कर देगा, महदूद कर देगा, अगर आप छोटी इस तरह की हरकतें करेंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार मेरी कोई नहीं, एक गाह के सामने अगर नहीं भी इज्जत बनी तो कोई नहीं, अल्लाह के सामने तो मैं रूबरू हूँ ना कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। तो ये काम आपने जो है ना इसको लाजमी करना है। उसके बाद एक मेन और सेटिंग है, ये वो सेटिंग है कि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं नौकरी के लिए, इस तरह यू बना लें, यू बना, किसी कंपनी में नौकरी के लिए जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि ये मोटर आपके सामने है, इसकी डाटा शीट को पढ़ें और सेटिंग करें, डाटा शीट को पढ़ें और इसका डाटा VFD में एंटर करें। अब ये वो सेटिंग है कि जो एक पढ़े लिखे, यानी अब आप में और एक आम मिस्त्री में फ़र्क होता है। ठीक है, आपने भी वही काम करना है जो दूसरे मिस्त्री ने करना, तो फिर फ़ायदा आपका कोई नहीं है, काम इतना करने का, टाइम लगाने का फ़ायदा नहीं। अब आप किसी कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए, वो आपसे ये कहते हैं कि जी ये मोटर है, ये मोटर की डाटा शीट है, इसका डाटा आप इसके अंदर इंटर करें। बात समझ आ रही है? फिर आपने क्या करना है, प्रोग्राम में जाना है और P2 में जाना है। ठीक है, ये P2 आ गया। ठीक है, प्रोग्राम में जाके P2 में, अब मैंने इसका डाटा इंटर कर दिया, P200 आ गया। फिर आपने इसको डाटा यानी में जाना है। अब ये एम्पेयर उसने कर दिए, कितने एम्पेयर हैं। उसके बाद ये आता है P202। ठीक है, इसमें वो बता रहा है फ्रीक्वेंसी आप कितनी रखेंगे। अक्सर ऐसे होता है कि ये 0 मतलब होती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि फैक्ट्री सेटिंग पे जब आप लगते हैं तो P2 में जब आप जाते हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, P2 की अक्सर सेटिंग करनी पड़ जाती है। ठीक है, कुछ VFDs में P2 में जाना है, P2 में P1 पे एम्पेयर कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम, P2 में फ्रीक्वेंसी, P3 में चक्कर। ठीक है, कि कितने चक्कर की मोटर है। अब आप दो तरीके का है, या तो आप जो मोटर की डाटा शीट है जो उस पर लिखा हुआ है मोटर की डाटा शीट पे, वो इसमें इंटर कर दें, ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाएगी। बात समझ आ रही है? कोई P2 नहीं, कोई P3 नहीं, कोई P9, कुछ भी नहीं, जो मोटर की डाटा शीट पे लिखा हुआ है वो आपने P2 में आपने लिख देना है, आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? यानी अब आपको मैं दोबारा से बताता हूँ, P1 है, ठीक है, 1 में एम्पेयर, 2 में फ्रीक्वेंसी, 3 में RPM, 4 में वोल्टेज, 3 फेज के वोल्टेज कितने हैं, 380, स्टैंडर्ड वोल्टेज 380 है। ठीक है, उसके बाद P5 में वो मैक्सिमम एम्पेयर कितने पर ट्रिप करवानी है, P6 ये आगे उसके 0 ट्रिप फ्री में आता है, ये सारे उसके मामला हैं। यानी ये 3-4 सेटिंग P2 की होती हैं। या आप उसका डाटा शीट पढ़ें, इधर पुट कर दें।